जंगल में दो लोग मिलकर एक लड़की को बेहोश करके ले जा रहे थे। भूरा, तू इसे अच्छे से चेक कर, कहीं इसके पास कोई मोबाइल तो नहीं है। आज की रात तुम इसके साथ पूरे मजे करके इसे यहीं फेंक जाएंगे। नहीं राजन, तुम डरो मत, हमारी आज की रात जरूर यादगार रहेगी। तभी वो लोग हवेली के पास आते हैं और अचानक से हवेली का दरवाजा खुल जाता है। देख भूरा, हवेली भी चाहती है कि हम इस लड़की का भरपूर फायदा उठाएं। आजा, इसे हवेली में ले जाते हैं। और दोनों बेहोश लड़की को हवेली के अंदर ले जाते हैं और बेडरूम में ले जाकर रख कर बाहर आ जाते हैं। राजन, ये जगह ठीक तो है ना? कहीं कोई फिल्मी चुड़ैल आकर हमें खा ना जाए। चुप कर तू भूरा, क्यों मुझे डरा रहा है? चल अंदर चलकर अपनी प्यास बुझाते हैं। और दोनों अंदर जाते हैं तो बिस्तर पर वो लड़की नहीं थी। ये देख दोनों घबराकर उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी राजन भूरा को पीछे की ओर देखने का इशारा करता है। वो लड़की बाथरूम से एकदम छोटे और हॉट कपड़े पहनकर निकलती है और मुस्कुराती है। दोनों चौंक कर उसे देख रहे थे। वो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं नहाने चली गई। इतना कहते ही लड़की अपने और कपड़े भी उतार देती है और राजन और भूरा लड़की को उठाकर बिस्तर पर पटक देते हैं और दोनों एक साथ उससे जी भर के प्यार करते हैं। लड़की जोर जोर से हंस रही थी। और प्यार करो मुझे, रुकना मत। मगर जैसे ही राजन और भूरा रुके, लड़की जोर से चिल्लाई, बोला था ना रुकना मत। और कमरे में अचानक अंधेरा हो जाता है। खिड़की से आ रही रोशनी में से राजन और भूरा देखते हैं कि बिस्तर पर उनके साथ एक चुड़ैल सो रही थी। ये देखते ही उन दोनों की जान मुंह में आ चुकी थी। भूरा, क्या तुझे भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? राजन, क्या हम अभी एक चुड़ैल के साथ सोए थे? नहीं नहीं नहीं, चुड़ैल नहीं, हवस की प्यासी चुड़ैल हूँ मैं। और दोनों छटपटाने लगते हैं, मगर अब दोनों ही चुड़ैल के चंगुल में फंस चुके थे। आ जाओ डार्लिंग, चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में। और चुड़ैल उन दोनों को गर्दन से पकड़कर छत को चीरते हुए आसमान में ले जाती है। अब नया शिकार चाहिए मुझे, नया शिकार। तन्मय अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसके कानों में धीमी सी आवाज आती है, तन्मय उठ जाओ, तन्मय उठो, देखो तारे डूब चुके हैं, जल्दी करो। पर तन्मय मस्त नींद में सोया हुआ था। तन्मय, मैंने कहा उठ जाओ, उठो तन्मय, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, उठो उठो। इतनी जोर की चीख सुनते ही तन्मय हड़बड़ाता हुआ नींद से उठता है और देखता है बगल में उसकी माँ सुशीला खड़ी है। तन्मय डरी आंखों से माँ को देखता है। अरे बेटा, क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या या कोई भूतनी? चल अब जल्दी खड़ा हो जा, देख तो कितनी सुबह हो गई है। और सुशीला तन्मय के कमरे की खिड़की खोलकर चली जाती है तो तेज रोशनी में से तन्मय को फिर से वही खुसफुसाहट सुनाई देती है। तन्मय, शाबाश, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। और तन्मय घबराता हुआ कमरे से बाहर आता है। माँ, बाबा का कुछ पता चला क्या? नहीं बेटा, आज 2 महीने होने को आए हैं और तेरे बाबा की कोई खबर नहीं है। तन्मय हॉल में लगे अपने बाबा की तस्वीर के सामने जाकर उसे घूर कर देखता है। बस अब और नहीं माँ, अब मैं बाबा को वापस लेकर ही लौटूंगा। और तन्मय घर से बाहर आकर अपने दोस्तों को फोन मिलाता है। तन्मय के 2 दोस्त और एक लड़की वहाँ आती है। विक्रम, विवेक, तुम दोनों आ गए। तन्मय विक्रम और विवेक से गले मिलता है। वहाँ साक्षी भी खड़ी थी, जो विवेक की गर्लफ्रेंड थी। तन्मय उनको पूरी बात बताता है। तन्मय, तू हमारा दोस्त होकर भी अब तक हमसे इतनी बड़ी बात छिपा रहा था। चल यार, बाबा को मिलकर ढूंढते हैं। मगर दोस्तों, मैं नहीं जानता बाबा कहाँ है मेरे, आखिर हम ढूंढेंगे कैसे? अब मेरा एक दोस्त टेलीकॉम कंपनी में है, तू कहे तो मैं अंकल का नेटवर्क ट्रैक करा लेता हूँ। और चारों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी पीछे से एक लड़की उन्हें जोरदार आवाज लगाती है। रुक जाओ, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तन्मय लड़की को घबराते हुए देखता है। तुम चारों की मेरे बिना जाने की हिम्मत कैसे हुई? अब देखना तुम सब मरोगे। ये सुनते ही विक्रम को हंसी आ जाती है। जा भाई तन्मय, तेरी जंगली बिल्ली को तू ही संभाल। और तन्मय अपनी गर्लफ्रेंड तान्या के पास जाता है। तन्मय, तुम हर बार मुझे खुद से दूर रखते हो। नहीं जान, वहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए मैं तुम सबको ही दूर रख रहा था। मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ यार तन्मय, आखिर हम दोस्त क्यों हैं?
हम सभी चलेंगे अंकल को ढूंढने। और तभी विक्रम के पास उसके दोस्त की कॉल आती है। यार अंकल की लास्ट लोकेशन शिरपुर गांव में थी, चलो दोस्तों बाबा को ढूंढने चले। तभी वहाँ से एक बूढ़ा गुजरता हुआ उनकी बातें सुन लेता है। अनर्थ है, सब अनर्थ है। अरे बाबा क्या हुआ, कुछ उल्टा खा लियो क्या? उल्टा वो तुम्हें खाएगी, मत जाओ वहाँ, कोई मत जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। वो इंतजार कर रही होगी तुम्हारा, मत जाओ। कौन इंतजार कर रही होगी बाबा? प्यासी चुड़ैल। आ जाओ। ये नाम सुनते ही सब लोग जोर जोर से हंसते हैं। विवेक तूने सुना क्या? क्या बोला ये बूढ़ा, प्यासी चुड़ैल? हाँ मैंने सुना। साक्षी आज से मैं भी तुम्हें मेरी जवानी की प्यासी चुड़ैल बुलाऊंगा। तभी विवेक देखता है कि वो बूढ़ा भी हंसता है। और वहाँ से निकल जाता है और गायब हो जाता। गाइस ये ऐसे क्यों हंस रहा था? चिल तानिया, ये कोई बहरूपिया होगा और हमें डराने आया होगा। पर अगर इसकी बात में जरा भी सच हुआ तो? रिलैक्स साक्षी, हम सब एक साथ रहेंगे यार। और सारे दोस्त शिरपुर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे शिरपुर में घुसते हैं, तान्या वहाँ एक खंडर जैसी हवेली देखती है और सब आगे बढ़ते हैं। तभी थोड़ी आगे जाकर भी साक्षी को वही हवेली नजर आती है, पर इस बार वो एकदम नई थी। साक्षी भी ध्यान नहीं देती। कुछ देर में मेन गांव आ जाता है और सारे दोस्त उतरकर गांव वालों से तन्मय के बाबा की पूछताछ करने लगते हैं। तभी विक्रम एक बूढ़े से ऐसे ही पूछता है, अंकल जी अगर हमारे बाबा का पता नहीं बता सकते तो प्यासी चुड़ैल कहाँ मिलेगी यही बता दो, उससे मिलकर ही चल लेंगे। ये सुनते ही बूढ़ा वहाँ से डर कर चला जाता है। विक्रम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो करते हैं। पर शाम हो रही है, हमें कहीं रुकने की जगह ढूंढनी होगी। मगर मुझे नहीं लगता इस गांव में हमें कोई रुकने देगा। एक मिनट गाइस, मैंने गांव की शुरुआत में एक हेरिटेज हवेली देखी थी। आई एम श्योर वहाँ पक्का कुछ मिल जाएगा। मगर वो तो एकदम ही खंडर थी। नहीं तान्या, वो खंडर नहीं, वो तो एकदम नई दुल्हन की तरह चमक रही थी। ओहो, इसमें बहस की क्या बात है, चलो वहीं चलकर देखते हैं। और सब साक्षी की बताई हवेली के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, जो सच में एकदम नई लग रही थी। तान्या याद करती है तो उसे तो ये हवेली खंडर नजर आई थी। हाँ, पर ये कैसे हुआ? चलो गाइस देखते हैं अंदर कौन है। और सब हवेली की ओर कदम बढ़ाते हैं। बिस्तर पर बैठी चुड़ैल हंस रही थी। तभी वो एक चुटकी बजाती है और हवेली आहिस्ता आहिस्ता उनके कदमों के साथ नई होती जाती है। तन्मय दरवाजा खोलता है और सब अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। आ गए मेरे तारों के शहर में। अब सबसे पहले कौन बुझाएगा मेरी प्यास? आओ जल्दी आओ, तुम बुझाओगे मेरी प्यास? हम फंस गए थे अपनी हवस की प्यास बुझाने के लालच में, पर उसने तो अपनी ही प्यास बुझा ली, हवस की भी और खून की भी। हाँ क्या देख रहे हो तुम? मेरा हुस्न देखकर लार गिरा रहे हो मुंह से। मुंह बंद करो अपना। मेरा हुस्न तो बस उसी का होगा जो मेरी प्यास बुझाएगा। कौन है वो? अगर तुम हो तो आओ इस पुरानी हवेली में, आओ ना। हवेली अंदर से जगमगा रही थी और पांचों दोस्त अब अंदर आ चुके थे। तभी हवेली के अंदर दरवाजों के चरमराहट की आवाज गूंजती है। ये सुनते ही तान्या घबरा जाती है। तन्मय, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब हमें चलना चाहिए। मगर हवेली के अंदर का सन्नाटा देखकर विवेक के अंदर का शैतान भी जाग रहा था। विवेक आहिस्ता से साक्षी के कानों में खुसफुसाता है। डार्लिंग, इस सुनसान हवेली में हम तो मिलकर बेडरूम में धमाल मचा सकते हैं। ये सुनते ही साक्षी मुस्कुराई और तान्या के पास गई। क्या यार तान्या, तू यहाँ जब से आई है बस नाटक ही किए जा रही है। अगर तुझे इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तू और तेरा बॉयफ्रेंड बाहर जाकर गाड़ी में सो जाओ, मैं तो यही रहने वाली हूँ। और साक्षी मुंह फुलाकर हवेली के और अंदर चली जाती है।
यार तान्या, तुम साक्षी की बात का बुरा मत मानना, वो बस थोड़ी सी नक चढ़ी है। साक्षी कहाँ जा रही हो? रुको, मैं भी आया। और विवेक वहाँ से चला जाता है। हाँ यार तान्या, जब यहाँ इस हवेली में कोई है ही नहीं तो रुक जाते हैं ना आज। तान्या तुम परेशान मत हो, बस आज रात की बात है। कल सुबह होते ही हम गांव जाकर फिर से बाबा के बारे में पूछताछ करेंगे और जैसे ही कोई सुराग हाथ लगेगा यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। और तान्या भी वहाँ रुकने को राजी हो गई और सब अपने अपने कमरों में चले गए। विवेक हवेली के अंधेरे में साक्षी को ढूंढ रहा था कि तभी उसे ऐसे लगा जैसे कोई हंसते हुए उसके पीछे से दौड़ा है। विवेक मुड़कर देखता है तो अंधेरे में उसे हलचल नजर आती है। शायद अब प्यासी चुड़ैल का खेल शुरू हो चुका था। अंधेरे में से एक मीठी आवाज विवेक को पुकारने लगती है, विवेक आओ, मेरे पास आओ। साक्षी, ये तुम हो क्या? विवेक को अंधेरे में जमीन पर रेंगती एक लड़की नजर आती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता विवेक की ओर बढ़ रही थी। साक्षी, ये तुम ऐसे जानवरों की तरह क्यों रेंग रही हो? अब खड़ी हो जाओ साक्षी, मुझे डराना बंद करो। वो लड़की रेंगती हुई विवेक के पाँव की ओर हाथ बढ़ा ही रही थी कि अचानक पीछे से विवेक को पकड़कर कोई कमरे के अंदर खींच लेता है और वो हाथ वहीं रुक जाता है। लगता है अब इस खेल में मुझे भी तड़पना पड़ेगा। विवेक देखता है कि अब वो कमरे के अंदर खड़ा है जो लाल रोशनी से जगमगा रहा था और सामने साक्षी एकदम हॉट सी ड्रेस पहनकर खड़ी है। साक्षी तुम तो फिर वो उधर अंधेरे में? विवेक कुछ और सोचता कि उससे पहले ही साक्षी विवेक को चूमने लगती है। ओ साक्षी, ऐसी रंगीन रात ही तो मैं चाहता था। तभी साक्षी बैग से एक छोटी हथकड़ी निकालती है। रात तो रंगीन अब होगी जान। विवेक मुस्कुराता हुआ बस साक्षी की हरकतें देख रहा था। उसने विवेक को बिस्तर पर धकेल दिया और फिर उसके दोनों हाथों को बिस्तर के कोनों पर हथकड़ी से बांध दिया। अब देखना मेरा जलवा डार्लिंग। साक्षी ने म्यूजिक ऑन किया और अपने हॉट मूव्स दिखाकर विवेक को रिझाने लगी। अब बस भी करो ना साक्षी, जल्दी आओ और मुझे प्यार करके मेरी प्यास बुझाओ। विवेक के मुंह से निकले ये शब्द हवेली के एक कोने में जाकर गूंजने लगे। तभी एक कमरे का दरवाजा खुलता है। विवेक के शब्द कमरे में तेज तेज गूंजने लगते हैं। मेरी प्यास बुझाओ, मेरी प्यास बुझाओ। सामने बैठी चुड़ैल ये सुनकर अपनी मुंडी घुमाती है और हंसती है और उल्टे पाँव से जमीन पर रेंगते हुए चलने लगती है। मैं आ रही हूँ ना अपनी प्यास बुझाने विवेक। विक्रम हवेली के अंदर टहल रहा था कि तभी वो अंधेरे में तेजी से रेंगती हुई चुड़ैल की परछाई देखता है। भूत, भूत, यहाँ भूत है। विक्रम दौड़ता हुआ वहाँ से तन्मय के कमरे की ओर आने लगता है, मगर इतनी बड़ी हवेली में वो रास्ता भटक जाता है। तन्मय, विवेक, मैं कहाँ गुम हो गया? मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा है। मगर विक्रम की नजर तभी वहाँ की बिल्ली और चूहों पर पड़ती है। ओह, तो मैंने जो अंधेरे में देखा वो जानवर थे। बेवकूफ विक्रम, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना सब मेरा मजाक बनाते। अरे हवेली का ये कोना तो मैंने देखा ही नहीं, यहाँ क्या है? विक्रम अपना मजे से हवेली घूम रहा था, मगर उधर तन्मय बहुत परेशान था। मैं मेरे बाबा को ढूंढने आया हूँ, मगर क्या बाबा जिंदा भी होंगे या फिर नहीं? नहीं नहीं, ऐसा मत सोच तन्मय, तू बाबा को जरूर ढूंढ लेगा। तभी तान्या पीछे से आकर तन्मय से गले लग जाती है। मैं हूँ प्यासी चुड़ैल, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। अरे तान्या, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्यों? तुमने तो कहा था तुम उस प्यासी चुड़ैल की कहानी पर विश्वास नहीं करते हो। हाँ, मगर तुम तो हो ही ना मेरी प्यास बुझाने के लिए। तन्मय, चलो प्यार करें। नहीं तान्या, अभी मैं स्ट्रेस्ड हूँ और फिर मैंने कहा है ना कि ये सब हम सिर्फ शादी के बाद ही करेंगे। और तन्मय प्यार से तान्या का सिर चूम लेता है। ओके तन्मय, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा सिर सहला देती हूँ। तान्या तन्मय का सिर सहलाने लगती है। तन्मय सो जाता है। विवेक और साक्षी का ये हनीमून तो जोरों शोरों से चल रहा था। आ जाओ ना बेबी, अब और कितना तड़पाओगी? रुको जरा, तुम्हारी आंखें तो बंद कर दूं। और साक्षी विवेक की आंखों पर पट्टी बांध देती है। पर ये किस लिए? आज मैं तुम्हें प्यार के साथ दर्द भी दूंगी। अरे मैं मेरा हंटा लाना तो भूल ही गई। 1 मिनट बेबी, मैं अभी आई। साक्षी वहाँ से चली जाती है। ये सब जब हो रहा था तब साक्षी और विवेक वहाँ अकेले नहीं थे। जैसे ही साक्षी वहाँ से जाती है, बिस्तर के नीचे से रेंगती हुई चुड़ैल बाहर आती है। सामने विवेक बिस्तर से बंधा हुआ लेटा था, जिसने आधे कपड़े ही पहने थे। ये देख चुड़ैल की हवस की प्यास जाग चुकी थी। अरे वाह जान,
तुम तो आ भी गई, अब जल्दी से मुझे प्यार करो ना। देखो तड़प के मारे कैसे मेरा बदन अकड़ गया है। ये सुनते ही चुड़ैल मुस्कुराती हुई उछलकर विवेक पर आकर बैठ जाती है और उसे सूंघने लगती है। चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। क्या बात है, आज तो तुम मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक हो रही हो। चुड़ैल विवेक को जी भरकर प्यार करती है। जान, आज तो तुम सच में प्यार के साथ बहुत दर्द दे रही हो। दर्द तो अब होगा। चुड़ैल अपने नाखून बड़े करके जैसे ही विवेक पर हमला करने लगती है, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और साक्षी आ जाती है और चुड़ैल भाग जाती। विवेक, तुम किससे बातें कर रहे थे? तुमसे और किससे? जान ही ले ली बाबा आज तो तुमने मेरी, प्यार कर करके। साक्षी विवेक की पट्टी खोल देती है। विवेक, मैं तो यहाँ थी ही नहीं, तो कैसा प्यार? ये सुनते ही विवेक को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम नहीं थी तो मुझे प्यार कौन कर रहा था? साक्षी और विवेक डरते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। तन्मय भी गहरी नींद में सो चुका था। तभी तन्मय को अपने बाबा का सपना आता है। तन्मय सपना देख रहा था कि उसके बाबा अजीत इसी हवेली में ही है और उनके आगे सुंदर कपड़े पहने एक लड़की चल रही है और अजीत उसका पीछा करते हुए उस कमरे के अंदर चला जाता है। तभी वो अजीत को बिस्तर पर धकेल देती है और खुद भी उछलकर अजीत के ऊपर आ जाती है। सच में तुम बहुत हसीन हो नैनतारा। और प्यासी चुड़ैल अजीत को प्यार करते हुए उसे खाना शुरू कर देती है। अजीत वहीं बिस्तर पर तड़प रहा था। बाबा, बाबा उठो बाबा, वहाँ से होश में आओ बाबा। नहीं। और तन्मय चीखता हुआ नींद से जाग जाता है। तन्मय देखता है कि वो तो केवल एक सपना है। तन्मय, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तान्या बाबा, वो बाबा। विक्रम हवेली के एक बड़े कमरे में जाता है और देखता है कि वो कमरा ऐसा था जैसे किसी राजा का कमरा होता है। विक्रम सामने लगे बिस्तर पर उछल उछल कर मजे लेने लगता है। तभी उसे ड्रेसिंग पर रखी एक सुंदर घड़ी नजर आती है। कितनी सुंदर घड़ी है, जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो अब ये किसकी काम की है? इसे उठा लेता हूँ। और विक्रम घड़ी अपनी जेब में रख लेता है। तभी उसे एक गुप्त दरवाजा नजर आता है। विक्रम उस दरवाजे के अंदर जाता है तो वो कक्ष भी एकदम आलीशान था। लगता है कि जैसे रानी का कमरा हो। विक्रम दरवाजा खोलता है तो आईने के सामने लंबे बालों में बैठी एक लड़की नजर आती है, जिसका चेहरा विक्रम नहीं देख पाता है। तारों के शहर में, दूर से क्या देख रहे हो? क्या तुम मेरे हुस्न को चूमना चाहोगे? अगर हाँ तो अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद करो। हाँ, अभी आया। और विक्रम तुरंत अपने कपड़े उतारने लगता है, मगर तभी विक्रम को तन्मय की चीख सुनाई देती है और उस कमरे का दरवाजा तुरंत उसके मुंह पर बंद हो जाता है। क्या यार तन्मय, सारा मूड खराब कर दिया। और वो तन्मय के पास चला जाता है। विवेक और साक्षी भी घबराए हुए से वहाँ आते हैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा यही कहीं है। यार तन्मय, यहाँ कुछ तो अजीब है। चल यार, यहाँ से जल्दी चलते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था गाइस। अबे फट्टू, कुछ नहीं है यहाँ। तन्मय, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला जब तक कि उस हसीना के बदन का एक एक कोना न चूम लूं। ए विक्रम, फट्टू किसको बोला तूने? और विवेक विक्रम को धक्का देता है तो विक्रम की जेब से वो घड़ी निकल कर नीचे गिरती है, जिसे तन्मय उठा लेता है। ये घड़ी तुझे कहाँ से मिली विक्रम? ये तो मेरे बाबा की है। हाँ तान्या, देखो ये मेरे बाबा की है। इसका मतलब वो यहाँ आए थे। अब मैं तो कहीं भी नहीं जाने वाला। अगर तुम सबको जाना है तो चले जाओ। लेकिन सब रुकने का फैसला करते हैं। बाबा, बाबा, कहाँ हो आप? जा, सो क्या रही है? उच्चा, देख रात हो गई। शाबाश उच्चा, हम लोग रात में सोते नहीं हैं। अरे रात हो गई, देखो आसमान में तारे भी निकल आए। चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में। इसका मतलब बाबा इसी हवेली में आए थे। दोस्तों, अब हमें सबको अलग अलग होकर बाबा के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी। तू चिंता मत कर तन्मय, हम बाबा को जरूर ढूंढ लेंगे। और तुम लड़कियों, तुम दोनों हमारे साथ ही रहना, कहीं दूर मत जाना।
और विवेक, साक्षी, तन्मय और तान्या हवेली में अलग अलग हो गए। वहीं विक्रम अकेला तो था ही, साथ ही थोड़ा थका हुआ भी था, तो वह अपने कमरे में चला गया। साक्षी और विवेक हवेली की दूसरी ओर जाकर ढूंढने लगते हैं। अंकल, हेलो अंकल, आप हैं कहाँ यहाँ? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कोई इशारा करें। अचानक से साक्षी की कमर पर कोई चूटी भरता है। विवेक, ये तुम हो क्या? ऐसा मत करो विवेक, मुझे डर लगता है। पर उधर से कोई भी जवाब नहीं आता और इस बार दूसरी ओर से साक्षी की कमर पर हाथ आता है और वो घबरा कर मुड़ती है, पर वो विवेक ही होता है और उसे तुरंत ही बाहों में जकड़कर जोर से भींच देता है। तुम ना मेरी जान ही लोगे एक दिन। विवेक साक्षी से लिपटने लगता है। ये तुम क्या कर रही हो इधर विवेक? अरे अरे बदमाश। अरे अंकल को ढूंढने के बहाने ही तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब मैं यही पूरी रात तुमसे प्यार करूंगा और कोई हमें तंग भी नहीं करेगा। ये तो बहुत ही रोमांटिक जगह है और यहाँ बस तुम और मैं और ये तन्हाई। फिर विवेक साक्षी को उठाकर वहीं बिस्तर पर गिरा देता है। तान्या और तन्मय भी बाबा को ढूंढ रहे थे कि तभी तान्या को याद आता है कि वो फोन तो कमरे में ही भूल आई। तन्मय, मेरा फोन वो तो कमरे में ही रह गया, मैं जाकर लेकर आती हूँ। ऐसी जगह पर फोन का पास होना जरूरी होता है। और तान्या अपने कमरे की ओर चली जाती है। उधर से विक्रम भी जा रहा था और दोनों में टक्कर हो जाती है, जिससे तान्या विक्रम की बाहों में आ जाती है। विक्रम और तान्या दोनों सहम जाते हैं। आई एम सॉरी तान्या, मैंने देखा नहीं था। नहीं विक्रम, गलती मेरी ही थी। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ मिनटों बाद विक्रम अपने कमरे में जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है, मगर इस बार वो बहुत बेचैन हो रहा था। बार बार उसकी आंखों के आगे तान्या का चेहरा नजर आ रहा था। नहीं विक्रम, ऐसा सोचना गलत है। तान्या तेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। और थोड़ी देर में विक्रम की आंख लग जाती है। तन्मय अपने बाबा को ढूंढते हुए उसी आलीशान कमरे में पहुंचता है जहां पहले विक्रम भी आया था। मेरा मन कह रहा है कि बाबा के बारे में यहीं से कुछ न कुछ पता जरूर चलेगा। और तन्मय इधर उधर ढूंढने लग जाता है, मगर वह एक बात नहीं जानता था। असल में वो उस चुड़ैल के घर में ही खड़ा है जहाँ कोने कोने में उसका राज है। वो जो चाहेगी आराम से कर सकती है। साक्षी और विवेक वहाँ बेइंतहा प्यार किए जा रहे थे। कभी साक्षी विवेक को चूम रही थी तो कभी विवेक साक्षी को सहला रहा था। कम ऑन विवेक, बस डार्लिंग, आज थकना मत। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी शक्तिशाली बाबा की भभू चाट कर मुझे प्यार करने आई हो। तभी अचानक बगल में पड़ा विवेक का फोन बजने लगता है। विवेक हाथ बढ़ाकर फोन उठाता है और स्क्रीन पर लिखा नाम देखकर चौंक जाता है। साक्षी, ये तुम मुझे फोन कैसे कर रही हो? स्क्रीन पर साक्षी का फोन बज रहा था। विवेक को कुछ समझ नहीं आया। शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लग गया होगा। तुम रुको मत विवेक। और साक्षी और विवेक फिर से प्यार करने लग जाते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा होता है जो सबसे भयानक था। विवेक के कानों में साक्षी की आवाज आती है जो कि बाहर से आ रही थी। विवेक कहाँ हो तुम विवेक? ये आवाज तो साक्षी की है, मगर ये कहाँ से आ रही है? साक्षी उस कमरे में बंद दरवाजे के बाहर आकर खड़ी होती है। ओहो, अभी विवेक कहाँ चला गया? ना ही फोन उठा रहा है। मैं इतनी बड़ी हवेली में अब उसे कहाँ ढूंढूं? अगर साक्षी बाहर है तो ये मेरे ऊपर कौन है? अब विवेक के तो पसीने ही छूट गए थे। विवेक घबराता हुआ सामने देखता है कि तभी उस पर लेटी साक्षी उसके बाल जोर से खींचती है और अपने असली रूप में आ जाती है। जब साक्षी और विवेक हवेली की दूसरी ओर आए तो साक्षी गलती से पीछे छूट जाती है और चुड़ैल तुरंत साक्षी का रूप लेकर उसकी जगह विवेक के पास आ जाती है। प्यासी हूँ मैं, एक प्यासी चुड़ैल। बोला था ना रुकना मत। जो प्यार करते हुए रुक गया, समझो अपनी जान से चूक गया। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे प्लीज मत मारो। अरे नहीं पगली, मैं तुझे मारूंगी थोड़ी ही, तुझे तो बस तारे दिखाऊंगी थोड़े से। और चुड़ैल भूखे कुत्ते की तरह उसके सीने को जमीन की तरह खोदने लगती है और अपने पैने नाखूनों से पूरा फाड़ डालती है। ये आवाज सुनकर बाहर खड़ी साक्षी कमरे का दरवाजा खोलती है तो सामने विवेक की लाश पर बैठी वो चुड़ैल साक्षी की ओर देखकर हंसती है। विवेक, तेरा आशिक तो मर गया मेरी हवस के कारण। ले, अब इसे तू ही रख। चुड़ैल विवेक को उठाकर साक्षी की ओर फेंकने लगती है, पर साक्षी उस दरवाजे को बंद कर भागने लगती है। चुड़ैल दरवाजा पीटकर हंस रही थी। या तो मुझे खुश कर दो या फिर तुम सारे ही मरो।
यहाँ जो भी आता है जिंदा नहीं जाता है। मुझे ये बात सबको बतानी ही होगी। दोस्तों, कहाँ हो तुम? तन्मय कमरे में अभी तक चीजें ढूंढ रहा था कि तभी बिस्तर के नीचे एक हाथ निकलकर तन्मय की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही तन्मय की ओर हमला करने लगता है, तभी सामने की दराज में से उसे कुछ मिलता है। अरे ये क्या है? ये तो शायद मैंने कहीं देखा था, मगर कहाँ, ये याद नहीं आ रहा। तभी अपने कमरे में बैठी चुड़ैल अपनी शक्तियों से तन्मय के हाथ में वो लॉकेट देखती है और घबरा जाती है। नहीं लड़की, उसे मत छूना, वो तेरा नहीं है। मगर तन्मय चुड़ैल के आने से पहले ही उसे अपने पास रख लेता है और अब फिर से छानबीन करने लगता। विक्रम अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। यार, थकान से पूरा बदन टूट रहा है, जाकर नहा लेता हूँ। और विक्रम कपड़े उतार कर बाथरूम में जैसे ही घुसता है, उसे कांच के पीछे एक लड़की नहाती नजर आती है। ये क्या? मेरे कमरे के बाथरूम में लड़की? एक्सक्यूज मी, आप शायद गलत कमरे में आ गई हैं। विक्रम थोड़ा अंदर जाकर कांच के गेट को हटाता है तो ना ही वहाँ कोई लड़की थी और ना ही पानी की कोई भी बूंद। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं नहा रहा। लगता है ज्यादा ही सोचने लगा हूँ। अब लगता है मुझे भी गर्लफ्रेंड बनानी ही होगी। तभी आहिस्ता से उसके कानों में आवाज आती है, नहीं, मैं हूँ न तुम्हारे लिए। विक्रम ये सुनकर मुड़कर देखता है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। अब विक्रम नहाने लगा था, तभी शॉवर के नीचे खड़े विक्रम की पीठ पर किसी लड़की के 2 गोरे गोरे हाथ आते हैं और वो उसे मसलने लगते हैं। विक्रम को बहुत अच्छा लगता है कि तभी वह पलट कर देखता है तो सामने वह चेहरा देखकर एकदम चौंक जाता है। तुम? विक्रम के साथ और कोई नहीं बल्कि खुद तान्या नहा रही थी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। विक्रम तान्या को बिना कपड़ों के देखकर चौंक जाता है और पलट जाता है। तान्या, ये सब तुम तो तन्मय की। तान्या विक्रम को अपनी ओर मोड़कर उसके होठों पर अपना हाथ रख देती है। चौंक क्यों रहे हो? कुछ करना नहीं चाहोगे मेरे साथ? ये बोलते ही तान्या विक्रम के ऊपर उछलकर उसे चूमने लगी। विक्रम ही तान्या को उठाकर बिस्तर पर गिरा देता है। मैं तो कब से सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था तान्या। अभी तुम मेरी बाहों में गिरी थी तो तुम्हारे बदन की खुशबू ने मुझे महका दिया था। मुझे भी विक्रम, मैं तो इस हवेली में आना भी नहीं चाहती थी, मगर तन्मय की जिद मुझे यहाँ ले आई और मुझे तो लगा था कि तन्मय के साथ यहाँ आने पर मुझे प्यार मिलेगा, पर वो तो मुझे छूता ही नहीं है। कोई नहीं मेरी जान, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, आओ मजे करें। और विक्रम और तान्या खूब प्यार करते हैं। तन्मय कमरे में खड़ा था कि तभी उसके पीछे कोई आ जाता है। वह सहम की मुड़ता है। ओ तान्या, तुम हो क्या? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ रह गई थी तुम? वो विक्रम मिला था, तब देरी हो गई थी। फिर इतनी बड़ी हवेली में गुम भी हो जाते हैं ना जान। तन्मय तान्या को गले लगाता है। अगर तान्या तन्मय की बाहों में है तो विक्रम के साथ उसके बिस्तर में कौन थी? दोनों में से असली तान्या कौन है और इस बार प्यासी चुड़ैल का शिकार कौन होने वाला है? ले चलूं तुम्हें तारों के शहर में, धरती पर ये सब मेरी प्यास ना बुझने देंगे। बाहर खड़े होकर क्या देख रहे हो? अंदर आकर देखो ना, यहाँ अंदर तो पूरी फिल्म चल रही है। आओ अंदर आओ ना, डर क्यों रहे हो? तान्या देखो, बाबा यही थे। ये देखो, मुझे यहाँ कुछ मिला है। और तन्मय अपने बाबा की एक तस्वीर उठाकर उसे दिखाता है, जिसमें तन्मय भी था। देखो तान्या, मैंने कहा था ना बाबा यही थे, मगर अब वो कहाँ है? बस वो मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तन्मय संभालो खुद को, अगर वो यही होते तो अब तक हमें मिल जाते या फिर घर लौटते। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। ये सुनते ही गुस्से से तन्मय का हाथ तान्या के ऊपर उठने वाला होता ही है। तान्या, ये तुम क्या बोल रही हो? बाबा चाहे जिंदा हो या मर गए हो, मैं उनको लेकर ही जाऊंगा। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। तान्या उदास होकर चली जाती है। तन्मय पागल हो चुका है, वो मेरी बात मान ही नहीं रहा कि यहाँ कुछ तो है अजीब। और तान्या दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है। तभी दीवार के अंदर से एक हाथ आता है और तान्या के कंधे पर हाथ रखता है। आ गई ना बनाने मुझे, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। हाँ, हाथ फिर तान्या का कंधा थपथपाता है। जैसे ही तान्या मुड़ती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। ये देख तान्या बुरी तरह डर चुकी थी। उधर विक्रम अपनी रात रंगीन कर रहा था।
मगर वो कहाँ जानता था कि जो रात रंगीन हो रही थी वो उसी के खून से हो रही थी। ओ तान्या, तुम कितनी हॉट हो। तभी विक्रम के ऊपर लेटी तान्या अपने बाल झटक कर पीछे करती है तो उसका चेहरा देखकर विक्रम की तो आवाज ही रुक जाती है। बचाओ। वह प्यासी चुड़ैल ही थी जो तान्या के भेष में आई थी। चुड़ैल विक्रम की ओर देखकर हंसती है। उसके भयानक दांत किसी जानवर से कम नहीं थे। विक्रम कुछ भी बोल पाता कि उससे पहले ही वह अपना मुंह चौड़ा कर विक्रम का सर खा जाती है और विक्रम की मौत हो जाती है। सब मारे जाएंगे, मुझे बस वो एक चाहिए, बाकी तुम सबका मरना तो तय है ही। शहर से अपने दोस्त की मदद करने आए इन सच्चे दोस्तों में से विक्रम और विवेक तो खत्म हो चुके थे। आखिर इस हवेली में दबी इस चुड़ैल का क्या राज है, देखिए इससे आगे। घबराई हुई साक्षी हवेली में इधर उधर भटक रही थी। वो चुड़ैल की बनाई भूल भुलैया में एकदम फंस चुकी थी। साक्षी अब बार बार एक ही जगह चक्कर लगा रही थी। हे भगवान, मैं तो इधर कैद हो गई हूँ। तान्या, तन्मय, विक्रम, कोई तो मुझे बचा लो प्लीज। साक्षी रोते हुए वहीं दीवार के सहारे थक कर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब खुद ही नाराज होकर चली गई। अब जाओ तुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरे बाबा चाहिए, सिर्फ बाबा। बाबा कहाँ हो तुम? और तन्मय बाबा को याद कर रोने लगता है। तन्मय की आवाज हवेली में गूंजने लगती है। वही अंधेरे में लेटे एक आदमी के कानों में भी तन्मय की आवाज जाती है और वो बेचैन हो जाता है। मगर तभी उसके पास वही चुड़ैल आती है और उसका सर सहलाती है। बस बस बस, सो जा जीत, सो जा। अभी तेरे जागने का समय नहीं है। अभी तो तेरे बेटे का मेरे साथ सोने का समय आया है। और अजीत फिर सो जाता है। हवेली की दूसरी ओर अंधेरे में बैठी साक्षी होने वाली हर आहट से डर रही थी। नहीं साक्षी, अगर तू ऐसे ही डर कर रही तो तू अपनी जान गंवा देगी। जाकर तन्मय को ढूंढती हूँ। और साक्षी फिर से आगे चलकर तन्मय को ढूंढने लगती है। ओहो, अब तो कुछ किया भी नहीं जा रहा। ये तान्या बिना ऐसे मुंह फुला के गई है ना कि उस पर से ध्यान भी हटा जा रहा है। और तन्मय तान्या को आवाज लगाता है और उसे ढूंढने लगता है। साक्षी चल रही थी कि तभी उसे अपने ऊपर एक अजीब सी हंसी की आवाज आती है, मगर वो ऊपर नहीं देखती। हाँ, शाबाश, ऊपर देख, ऊपर वो यही है, देख ऊपर। साक्षी जैसे ही ऊपर देखती है तो साक्षी के ठीक ऊपर हवेली की छत से विवेक चिपक रहा था, जिसके मुंह से निकलने वाली लार साक्षी पर गिर रही थी। अब विवेक भी भूत बन चुका था। ये देख साक्षी घबराकर भागने लगती है और ऊपर चिपका विवेक भी छिपकली की तरह रेंगता हुआ साक्षी के पीछे भाग रहा था। भाग 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 साक्षी। भागते हुए सामने दीवार आ जाती है और विवेक उछलकर साक्षी के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसके मुंह से सांप की तरह लंबी जीभ बाहर आ रही थी और उससे चिपचिपी लार गिर रही थी। साक्षी के पास बचने का अब कोई भी रास्ता नहीं था। साक्षी जोर से चिल्ला देती है और विवेक गायब हो जाता है। तभी पीछे से तन्मय की आवाज आती है। तन्मय की आवाज सुनते ही साक्षी को राहत महसूस हुई। अरे यार, कहाँ गए सारे लोग? तान्या, तान्या, तुम कहाँ चली गई? अब साक्षी तन्मय के पास जाती कि उससे पहले ही पीछे से तन्मय के कंधे पर कोई हाथ रखता है। तन्मय मुड़ता है तो वहाँ विक्रम खड़ा था। अरे विक्रम, कहाँ चला गया था यार तू? मेरी दोस्त आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। तभी विक्रम और तन्मय दोनों एक साथ साक्षी की ओर देखते हैं और उसे आवाज लगाते हैं। चलो साक्षी, कब तक इतनी दूर खड़ी होकर हमें देखती रहोगी? मैं तो अंधेरे में खड़ी थी, तो इन दोनों को कैसे पता चला? ये सुनते ही अब साक्षी घबरा चुकी थी। तभी विक्रम और तन्मय दोनों भयानक हंसी हंसते हुए डरावने रूप में आ जाते हैं और वहीं से अपनी मुंडी खींचकर साक्षी की ओर ले जाते हैं और चुड़ैल में बदल जाते हैं। हेलो डार्लिंग, जाओ अब मर जाओ। चुड़ैल साक्षी को धक्का देती है और वो दूर जाकर एक तहखाने में जाकर पड़ती है और मर जाती है। चुड़ैल विवेक और तन्मय के रूप से अपने असली रूप में आ जाती है। बस अब एक ही बचा है। तन्मय तान्या को ढूंढ रहा था कि तभी तान्या रोती हुई उसे एक जगह बैठी मिलती है और तन्मय भी तान्या के पास जाकर बैठता है।
तान्या यार अब तुम तो नाराज मत हो, मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी सपोर्ट की नीड है, चलो मेरी मदद करो। मैंने कहा था ना तन्मय, यहाँ कुछ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूँ ना, चलो अब मेरे साथ चलो। ठीक है तन्मय। और तन्मय और तान्या उसी कमरे में फिर से जाते हैं। इतना बड़ा कमरा है, अगर मैं अकेला ढूंढता रहा तो सुबह से शाम हो जाएगी। तान्या तुम उधर जाकर देखो। और तान्या और तन्मय मिलकर बाबा के कमरे में सुराग खोजने लगते हैं। अजीत के पास खड़ी वो चुड़ैल सब देख रही थी और मौके की तलाश में थी। नहीं, सुबह तक का इंतजार मैं नहीं कर सकती, मुझे तो मेरी प्यास आज की रात ही बुझानी है। क्यों अजीत, तुम तो जानते ही हो ना मैं कितनी प्यासी हूँ। तान्या और तन्मय बिना रुके ढूंढ रहे थे। अचानक बाहर की अंधेरी रात में बिजली कड़कती है। तभी तन्मय के हाथ एक कागज लगता है और वो उसमें देखता है कि वो हवेली का नक्शा था। तान्या हवेली में यही कहीं एक गुप्त दरवाजा दिखा रहा है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो है कहाँ। अचानक से तेज बिजली गिरती है। उसकी आवाज से घबराकर तान्या तन्मय से चिपक जाती है और ठंड के मारे कांपने भी लगती है। तन्मय, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरी बाहों की गर्मी से तुम्हें अच्छा महसूस होगा तान्या। और तन्मय उसे अपनी बाहों में लपेट लेता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे कि अचानक तान्या को तन्मय के हाथ अपने शरीर पर महसूस होते हैं। तन्मय आहिस्ता आहिस्ता उसको सहलाने लगा था। तन्मय, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो तुम कब से चाह रही थी तान्या, तुम्हें प्यार। और तन्मय तान्या को चूम लेता है। तान्या हैरान थी तन्मय का ये जोश देखकर। तान्या, सुबह होने से पहले हम दो जिस्म हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और तन्मय तान्या को बिस्तर में ले जाता है और उसकी जुल्फ संवारता है। रुको मत तन्मय, मैं तो कब से ही बस तुम्हारी होना चाहती थी, सिर्फ तुम्हारी। और तन्मय तान्या के होठों पर हाथ रखता है। जल्दी का काम शैतान का होता है, पहले तुम्हारा हसीन चेहरा मुझे देखने तो दो। तान्या तन्मय से लिपट जाती है और अब तन्मय नीचे था और तान्या ऊपर। दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। बाहर तेज बिजली कड़क रही थी और अचानक एकदम अंधेरा हो जाता है। तन्मय, मुझे डर लग रहा है। तान्या, मैं हूँ ना यहाँ, डरो नहीं। तुम तो ऐसे डर रही हो कि जैसे यहाँ कोई चुड़ैल घूम रही हो और अंधेरे में तुम्हारा खून भी जाएगी। प्लीज तन्मय, तुम ऐसी बातें करके मुझे डराओ मत। आ जाओ, चलो मुझे चूमती रहो, इससे तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ में ही लगा रहेगा। और दोनों फिर से एक दूसरे से लिपट जाते हैं। तभी कमरे में एक दरवाजा खुलता है आहिस्ता से और उससे कोई बाहर आता है। बिस्तर पर बिना कपड़ों के पड़े दो प्रेमी को पता भी नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक तान्या की जोरदार चीख निकलती है। तन्मय, बचाओ, मुझे बचाओ। तभी कमरे में बत्ती आ जाती है और तन्मय देखता है कि सामने उसके बाबा अजीत खड़े हैं और उसने तान्या के बालों को जोर से खींचा हुआ था। तान्या दर्द से बिलख रही थी और अजीत हंस रहा था। कोई भी मुझे प्यार नहीं दे पाया, देखो मैं आज भी तड़पती ही रह गई, प्यासी ही रह गई मैं। प्यास बुझाओ मेरी, बुझाओ। अजीत तान्या के बाल खींचकर उसे तन्मय के ऊपर से हटाता है। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा, तान्या को छोड़ दीजिए। तन्मय, ये सब आखिर क्या हो रहा है? बाबा, मैं तन्मय, आपका बेटा, मुझे पहचानिए बाबा। तभी अजीत तन्मय को धक्का देता है। तन्मय नजर बचाकर उठता है और तान्या को उस सीक्रेट कमरे के अंदर ढकेलकर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। तान्या, मैं बाबा को संभालता हूँ, तब तक तुम अंदर ही रहना। ठीक है तन्मय, प्लीज तुम बाबा को कैसे भी होश में लाओ। तन्मय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बाबा तो एकदम ठीक है, मैं आपको देखकर कितना खुश हूँ ना। पर अजीत बस तन्मय को घूरे जा रहा था। तभी अजीत हंसता हुआ तन्मय के गले लगता है। हम दोनों की चाल आखिर सफल हुई मेरे बच्चे। हाँ बाबा। जब तान्या तन्मय से रूठकर चली गई थी तब तन्मय कमरे में कुछ ढूंढ ही रहा था और तभी वह उस लॉकेट को खोलता है। तन्मय लॉकेट को देखकर चौंक जाता है। लॉकेट में एक और तन्मय के पापा अजीत की तस्वीर थी और दूसरी ओर। मगर ये कैसे हो सकता है? कैसे? बाबा, आखिर आपने क्या पहेली बना रखी है? कहाँ है आप? कहाँ है? तन्मय के हाथ एक नक्शा लगता है जिसमें एक सीक्रेट कमरा दिखाया गया था। मगर अब मैं सवेली में कैसे उस कमरे को ढूंढूं? मैं एकदम अकेला हो गया हूँ। दोस्तों, कहाँ हो तुम सब? तभी तन्मय के कंधे पर कोई हाथ रखता है और वो जैसे ही पलटता है वहाँ पर विवेक खड़ा था जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ और खराब हो चुका था। विवेक, मेरे दोस्त, फिर क्या हो गया तुझे? फिर क्या हो गया? तन्मय, मैं जा चुका हूँ मेरे भाई, मगर तू अकेला नहीं है, चल मेरे साथ चल।
विवेक तन्मय का हाथ पकड़कर उस कमरे में बने सीक्रेट रूम के अंदर उसे ले जाता है, जहाँ सामने अजीत लेटा हुआ था। अजीत को देखकर तन्मय इमोशनल हो गया। मेरे यार भाई, तू बाबा के पास रह, तब तक मैं उसे संभालता हूँ। किसे संभालेगा विवेक? क्या हो रहा है ये सब? प्यासी चुड़ैल को। और विवेक दरवाजे को बंद कर बाहर चुड़ैल के पास जाता है। हाय फैमिली, वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद एंड लव यू ऑल।